नमस्ते, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। आज हम लाइव में बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यानी हमारे देश में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। फिल्म का नाम है मुल्क। मुल्क यानी देश। ये आज रिलीज़ हुई है। इसमें जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो हैं ऋषि कपूर और तापसी पन्नू। इस फिल्म में उनके अलावा रजत कपूर, नीना गुप्ता, वर्तिका सिंह, मनोज पाहवा, बहुत सारे ऐसे भी किरदार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदार निभाए हैं, जिस पर हम बात करेंगे अभी आगे चल के। अनुभव सिन्हा इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया है। और ये जो फिल्म है इसने जैसे जो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर बहुत ही विवादास्पद मुद्दों पे, कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर जो फिल्में बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन उन पर होता है, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह। इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमने ये फिल्म देखी और इस फिल्म में जो सबसे ख़ास बात ये है वो ये है कि कोर्ट रूम का जब ड्रामा दिखाया जाता है बॉलीवुड में, कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने अदालतों में क्या चलता है उसे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उसे असली रूप में दिखाया है। उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं डाला, उसमें बहुत ज़्यादा हाइटेंड इमोशंस यानी बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं डाली हैं। ये इस मामले में ये फिल्म थोड़ा हटके खड़ी होती है। चूँकि हम और नारी हैं, इस फिल्म के बारे में बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, इस फिल्म के किरदारों के बारे में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, रिव्यूज़ देंगे, लेकिन चूँकि हम और नारी हैं, इस फिल्म के जो महिला किरदार हैं जितने भी, हम उन पर बात करना चाहते हैं और उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है। अरे देखिए, लाइट चली गई, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगर दिखाई नहीं भी दे रही हूँ तो भी ठीक है, मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही। ओह, थैंक यू। इस फिल्म की जो महिला किरदार हैं, हर किरदार काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आता है अपने आप में। जरी आप प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ लेकर आइए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो मुल्क फिल्म है, इस बार कटघरे में इसमें मुराद अली खड़े हैं। मुराद अली कौन? ऋषि कपूर। उनके भतीजे यानी प्रतीक बब्बर के आतंकवाद में इन्वॉल्व होने के कारण उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अब आरोप पूरे परिवार पर है कि उसने घर में एक आतंकवादी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे शह दी, सिम कार्ड उपलब्ध करवाए, वो भी अपनी दुकान से, अपने ही घर में पल रहे आतंकवादी की किसी को भनक नहीं लगने दी। ये फिल्म अपने किरदारों के जरिए खुलती है। अब जैसा फिल्मों में एक टर्म का इस्तेमाल होता है जिसे कहा जाता है प्लॉट डिवाइस। प्लॉट डिवाइस वो चीज़ होती है जिसके ज़रिए कहानी आगे कई बार बढ़ती है, कई बार नहीं बढ़ती। उसे कई बार फिल्म में ऐसे भी रख दिया जाता है। प्लॉट पॉइंट और प्लॉट डिवाइस में अंतर है। जैसे सैराट में जो कास्ट सिस्टम था, जो जातिवाद की व्यवस्था, जो जातिवाद जैसे दिखाया था नागराज मंजुले ने अपनी फिल्म में, वो एक प्लॉट पॉइंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो फिल्म का मर्म था। लेकिन धड़क में उसी को एक प्लॉट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसके होने नहीं होने से फिल्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फिल्म की यानी मुल्क की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके जितने भी किरदार हैं उनमें से कोई भी प्लॉट का डिवाइस नहीं है। वो अपने आप में कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक ऐसा किरदार है जिसके नहीं होने से शायद फिल्म बिखरती नहीं, लेकिन थोड़ी कमज़ोर ज़रूर हो जाती। तो ये वाली जो चीज़ है इस फिल्म में बहुत अलग तरीके से निखर कर सामने आई है, और इसका क्रेडिट सिर्फ एक्टर्स को नहीं बल्कि अनुभव सिन्हा को भी जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी फिल्म को एक साथ बांधा है। कहीं कहीं पर जो कहानी है उसका एग्जीक्यूशन यानी कि उसे किस तरह से पर्दे पर उतारा गया उसमें बेहतरी हो सकती थी, लेकिन अपने आप में एक बहुत मुकम्मल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे जरी स्क्रीन की तरफ ज़रा आइए। ये इस फिल्म की कि वो 3 किरदार हैं तापसी पन्नू के अलावा जो बहुत करीब से आप इनको देख सकते हैं। नीना गुप्ता हैं जिन्होंने बड़ी तबस्सुम का किरदार निभाया है, प्राची शाह हैं जिन्होंने छोटी तबस्सुम का किरदार निभाया है, और उन्हीं के साथ वर्तिका सिंह हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। फिल्म में 2 भाई हैं। ऋषि कपूर का किरदार है मुराद अली का, और मनोज पाहवा ने निभाया है बिलाल अली का किरदार, बिलाल मोहम्मद। इन दोनों की पत्नियां हैं। ऋषि कपूर की पत्नी है नीना गुप्ता, यानी कि मुराद अली की पत्नी है बड़ी तबस्सुम, और बिलाल मोहम्मद की पत्नी है छोटी तबस्सुम। छोटी तबस्सुम के 2 बच्चे हैं, शाहिद और आयत। शाहिद वो प्रतीक बब्बर जिसके ऊपर आतंकवाद का आरोप लगा और उसे मार गिराया गया, जो
आतंकवादियों के साथ मिलकर बम ब्लास्ट में भी शामिल रहा था। ये चीज़ आगे फिल्म में भी बताई जाती है और ये बहुत साफ हो जाता है ट्रेलर से ही। ये भी कहा गया है कि एक असली घटना पर आधारित फिल्म है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज़ वाली बात है जिसे हम नहीं बता सकते। तो शाहिद तो जो शाहिद का किरदार होता है वो तो फिल्म की शुरुआत में ही जो भी उसके साथ होता है वो हमें पता चलाता है, ट्रेलर में भी है वही। उसके बाद शुरू होती है इस पूरे परिवार की ऐसी जर्नी शुरू होती है, एक ऐसा सफ़र शुरू होता है जहाँ पर उनके साथ कानून और कानून से आगे बढ़कर जो लोग हैं उन लोगों का रवैया उनके साथ कैसा रहता है और उस रवैये को लेकर के कोर्ट रूम में क्या क्या दलीलें दी जाती हैं। जो प्रिजुडिस है यानी कि जो एक पूर्वाग्रह होता है किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी पहचान के लोगों को लेकर के, वो चीज़ इस फिल्म में बहुत अच्छे से उभर करके सामने आती है। अब बात करते हैं इन किरदारों की, तो जो बड़ी तबस्सुम है उनका जो बेटा है आफ्ताब, वो लंदन में बसा हुआ है। उसी की पत्नी होती हैं तापसी पन्नू यानी आरती मोहम्मद। वो हिंदू हैं लेकिन उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है, वो लंदन में बसे हुए हैं। उनके घर आने पर आरती घर आती है, उनसे मिलती है और बहुत अच्छा लगता है उसे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बड़ी तबस्सुम जो है यानी नीना गुप्ता का जो किरदार है वो घर की बड़ी बहू जो होती है जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन वो उन्हें निभाते हुए भी ये रियलाइज़ नहीं कराना चाहती लोगों को कि भाई मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। उन्होंने एक सीन आता है ऋषि कपूर के साथ जब वो कहती हैं कि अम्मी ने एक चीज़ मांगी थी, मुझे दे नहीं पाए, हम दोनों भाइयों को साथ नहीं रख पाए। तो जो इस फिल्म में बिलाल मोहम्मद और मुराद अली हैं उनके बीच एक हल्की सी टेंशन है जो जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन वो एक ही घर में रहते हैं। शुरुआत में फिल्म दिखाती है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम जो एक डिवाइड है यानी कि जो विभाजन है वो उसके रहते हुए भी सॉरी मेरा ध्यान थोड़ा बट गया था, वहाँ पीछे कुछ चल रहा था। तो जो हिंदू मुस्लिम का एक विभाजन है वो दिखता नहीं है। बनारस की जो एक मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन अभी रेफरेंस के लिए एक यही शब्द मिल रहा है मुझे, गंगा जमुनी जो तहजीब होती है वो वहाँ पे बनारस, काशी, भोले बाबा की नगरी, वहाँ की छोटी छोटी पतली पतली गलियों में वो बहुत खूबसूरती से निकल कर सामने आती है। और फिर से यहीं पर ये डायरेक्शन का जो कमाल है वो नज़र आता है। अनुभव सिन्हा ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी फिल्म को वहाँ से निकाल के दिखाया है। बहुत ही प्यारा शूट है, आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पतली पतली गलियों में सेलिब्रेशन हो रहा है। उनके घर पे, मुराद अली के घर पे पूरे मोहल्ले से लोग आ रहे हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक छोटी सी चीज़ आ जाती है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो नहीं खाएंगे उनके घर पे वेजिटेरियन खाना भी। तो वो जो ऊपर से सब कुछ ठीक रहने पे भीतर में जो एक प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह जिसकी हमने बात की थी वो आ जाता है। वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है इस फिल्म में और वो बहुत सटल है, उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर उस चीज़ को बहुत नाटकीय तरीके से, बहुत ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता तो शायद वो चीज़ बहुत हल्की हो जाती, लेकिन यहाँ पर चलते फिरते उसका रेफरेंस दिया गया है तो वो बहुत अच्छी बात है। किसी भी फिल्म में सटलिटी यानी कि बहुत चलते फिरते बहुत ही आसानी से, आराम से कोई बहुत बड़ी बात कह जाना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो इस फिल्म में देखने को मिली भी है। इसके बाद जब देखने को मिलता है कि परिवार पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं, उनके बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वो हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि वो फिल्म की कहानी है, वो फिल्म का एसेंस है जिसे देख करके आप महसूस करेंगे। बात करते हैं छोटी तबस्सुम के किरदार की जिसे प्राची शाह ने निभाया। वो भी एक बहुत अच्छा किरदार है कि एक औरत जब किसी मुश्किल या कठिन परिस्थिति में होती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करती है, वो बहुत कुछ बता देता है कि वो अपने परिवार को किस तरह से रखती है, वो खुद कैसी है। तो जब प्राची शाह का किरदार अपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है जिसको लेने की किसी ने सोची भी नहीं थी, तो वो चीज़ जो है वो बहुत अलग निकल के सामने आती है। इस बारे में भी लिखा गया है, हमारे रिव्यू में भी लिखा गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत एक अलग जो एस्पेक्ट होता है, एक पहलू होता है उनके किरदार का, वो निकल के सामने आता है जिसके बारे में। और फिर आयत, उनकी जो छोटी बेटी है, आयत का जो किरदार है वो इस मायने में हटकर है कि उसको आप स्क्रीन पर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि इसका किरदार इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन कहानी के हिसाब से अगर देखा जाए, जरी स्क्रीन की तरफ लेकर आएंगे प्लीज़। यहाँ पे देख सकते हैं रजत कपूर जो पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में है, वो प्राची शाह यानी छोटी तबस्सुम और आयत यानी वर्तिका सिंह के किरदार से पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पर। तो
इनका यहाँ पे प्राची शाह यानी छोटी तबस्सुम के किरदार के बारे में सोचिए कि वो माँ जिसे एक बार ये यकीन हो गया कि उसका बेटा आतंकी है तो उसने उसकी लाश नहीं ली। दोहरी मार झेलती वो औरत टूटने के कगार पर दिखाई देती है, लेकिन दूसरे पल निकल कर चीखती है, हमें नहीं चाहिए उसकी डेड बॉडी, वो इस घर में नहीं आएगा। अब ये जो घर की सबसे छोटी बेटी है, इस अपने भाई को खो देने वाली इस लड़की का जिगरा फिल्म के सेकंड हाफ में दिखता है, जब उसको पता चल जाता है कि वो आतंकवादी है। वहाँ से इस केस को एक अहम मोड़ देने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब ये कैसे निभाती है, ये हम इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अब आरती मोहम्मद यानी तापसी पन्नू, जो पूरी फिल्म जिस एक किरदार के ऊपर टिकी हुई है, यहाँ तापसी पन्नू का कोर्ट रूम का सीन आप देख सकते हैं कि तापसी पन्नू इस पूरे केस को कोर्ट रूम में ले जाकर इसकी बखिया उधेड़ देने वाला किरदार। कहने को मुराद अली भी वकील थे, उन पर चार्जेस लगे, तो आरती की तरफ उनकी आंखें उठी। आरती ने उन्हें निराश नहीं किया। तापसी पन्नू के कैरेक्टर की सबसे खास बात इस फिल्म के पहले 15 मिनट में पता चल जाती है। वो बात है उसका जिद्दीपन, उस जिद्दीपन की ईमानदारी, उस ईमानदारी को लेकर कहीं भी उतर पड़ने की हिम्मत। जब वो छोटी अम्मी यानी छोटी तबस्सुम से कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले उसका धर्म कैसे डिसाइड किया जा सकता है, तो वो पूरी फिल्म को एक ऐसे टोन में सेट कर रही होती है जिसका फ्लेवर और ट्रीटमेंट दोनों एक कोर्ट रूम ड्रामा के हिसाब से बेहद ज़रूरी और विश्वसनीय है। आरती को अदालत में बहस करते देख प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की पंक्तियां याद आ जाती हैं, जहां हामिद अपने दोस्तों के साथ बहस कर रहा होता है अपने चिमटे को लेके। उसमें एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग लिखा है प्रेमचंद जी ने, उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति, एक और मिट्टी है दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वो अजेय है, घातक है। इस फिल्म में आरती की दलीलें यही करती हैं। उसकी अपनी समाज की समझ और धर्म की परिभाषा का मेल जोल एक नए ढंग में लोगों के सामने आता है। तापसी कोर्ट रूम में आरती बन जाती हैं, हामिद बन जाती हैं, वो बच्चा बन जाती हैं जो राजा को नंगा कहने की हिम्मत रखता है। फिल्म में दूसरे भी किरदार हैं, जैसे कुमुद मिश्रा ने जज का किरदार निभाया है, आशुतोष राणा ने जो प्रोसिक्यूटर है उनका किरदार निभाया है। ऐसे छोटे छोटे भी किरदार हैं, बहुत महत्वपूर्ण किरदार हैं अपने आप में। कुमुद मिश्रा ने जो जज का किरदार निभाया है, उसे देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी छोटे कोर्ट का, छोटी अदालत का जज किस तरह का रवैया रखता होगा। वो चीज़ बहुत अच्छे से कायदे से निकल करके सामने आती है। तो वो चीज़ वहाँ पर जो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि कोई भी फिल्म कितनी रियलिस्टिक है, असलियत से कितनी करीब है और कितनी दूर है। तो वो जो नाटकीयता है, उस नाटकीयता से अनुभव सिन्हा ने बहुत अच्छे तरीके से दूर रहने की कोशिश की है। कहीं कहीं पर बेहतर हो सकता था, लेकिन अपने आप में मुल्क एक मुकम्मल फिल्म है। जो बातें कहती हैं उसे सुना जाना चाहिए। अंत में कुमुद मिश्रा जब अपना निर्णय सुना रहे होते हैं तो बहुत ऐसी बातें भी कहते हैं जिनको मुझे लगता है कि लोगों को फ्रेम करा करके या फिर किसी बड़े से पेपर पे रख के अपने टेबल पर रखना चाहिए। और या फिर अगर आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में यकीन रखते हैं या फिर आपके पास कोई भी न्यूज़ आपको इंटरनेट पर दिखती है, आप उसका आसानी से भरोसा कर लेते हैं या किसी के बहकावे में आसानी से आप आ जाते हैं, आपको ये पता भी नहीं चलता। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को ये पता नहीं चलता कि वो बहकाए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यही होती है कि आपको पता नहीं चलता कि आप प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट प्रोपेगेंडा व्हेन यू डोंट गेट टू नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। वो सबसे बड़ी बात होती है। तो इस फिल्म में ये सारी चीज़ें हैं। तो और अगर आपके पास अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपना स्क्रीन सेवर बना के रख लेना चाहिए। हम सबको रख लेना चाहिए इनफैक्ट। तो कई जगहों पर फिल्म बहुत अच्छा डिलीवर करती है, एक्टिंग के मामले में ज़बरदस्त है। तो हमारे लिहाज से तो हमें तो ये फिल्म अच्छी लगी। अब बाकी आपके ऊपर है, आप देखना चाहें तो देखें। और इसी तरह से हम फिल्मों के रिव्यू करते रहते हैं। हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनको अक्सर कवर नहीं किया जाता, जिनके ऊपर अक्सर बात नहीं की जाती। और नारी पे हम विश्वास करते हैं कि जो भी मुद्दा है, जो भी चीज़ें हैं, उसके हर पहलू पर बात होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद क्यों ना हो। तो अगर आपको लगता है कि हमें किसी ऐसी चीज़ पर बात करनी चाहिए जिस पर आपको कहीं पढ़ने को या सुनने को नहीं मिल रहा है, तो आप हमें बताइए, हम उस मुद्दे पर बात करेंगे। हम उस मुद्दे पर एक्सपर्ट लोगों की राय लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। और इसी तरह से फिल्मों के रिव्यूज़, अलग अलग बड़ी खबरों पर हमारे ओपिनियन पीसेज, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। हमसे जुड़िए, हमारा फेसबुक पेज है, उसे आप लाइक कर सकते
सकते हैं जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं। अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया तो हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर हमारी बहुत अच्छी वीडियोस जाती हैं, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नाम है ऑर्डनारी, ODDNAARI। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.ordinary.in, उसे विजिट कीजिए। इसी तरह से हम आप तक और भी खबरें और भी चीज़ें पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।